Hello, my dear learners. Myself, Lekhanshu Singh, your chemical science educator, is back with you all. So here I am with a very big and important update with you all. So in the recent meeting, that is 578th meeting, which was held on 13th March by the UGC, right? So this has been declared कि आप लोगों का जो CSIR नेट का एग्जाम होता था, पहले वो सिर्फ दो चीजों के लिए था कि या तो आप LS दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, या फिर जब आप PhD करते हैं तो उसके साथ साथ आपको JRF भी मिलता है, राइट? सो फॉर दी JRF एंड फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर वी कैन से द टू थिंग्स वर देयर कि अगर आपका कट ऑफ कम गया है तो नेट LS क्वालिफाई होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, एंड दूसरा होता था कि अगर आपने JRF की कट ऑफ मीट कर दी है तो आप लोग LS के लिए तो दैट इज लेक्चरशिप के लिए तो एलिजिबल है ही हैं, उसके साथ आपको JRF मिलता था दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाइल डूइंग दी PhD, राइट? बट जो अभी ये रिसेंटली मीटिंग हेल्ड हुई है इन 13th ऑफ मार्च, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लिए अब नेट का एग्जाम एलिजिबल होगा। देखिए कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1, इट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन इन PhD विद JRF, जो कि पहले से था ही था, राइट? और साथ में अगर JRF क्वालिफाई होता है तो ऑटोमेटिकली आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एलिजिबिलिटी आपको मिलती ही थी, तो वो कैटेगरी 1 तो अभी सेम ही है। कैटेगरी 2 में आपको बोला गया कि जिसकी JRF मीट नहीं होगी तो आपके पास अगर नेट LS की कट ऑफ क्वालिफाई हो जाती थी तो आप लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाता था एज दी असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट? एंड एडमिशन टू PhD आप विदाउट JRF ले सकते थे, राइट? बट तीसरी कैटेगरी और इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर आपका LS और JRF क्वालिफाई ना हो तो यहाँ पर अब आप एलिजिबल रहेंगे फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली, एंड ना ही आपको JRF मिलेगा ना ही आपको लेक्चरशिप मिलेगी, बस आप एलिजिबल हो जाएंगे PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो बेसिकली जो PhD के दौरान जो फंडिंग चाहिए होती है वो आपको कहीं ना कहीं खुद से ही वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड रहेंगे आप, राइट? सो ये रिसेंटली मीटिंग में बोला गया, ठीक है? तो कैटेगरी यहाँ पर 1 वाले स्टूडेंट्स को JRF भी मिलेगा, ऑब्वियसली PhD में आप एडमिशन ले सकते हैं तभी आप JRF को अवेल करेंगे, एंड आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, राइट? कैटेगरी 2 दैट इज अगर आपका JRF नहीं हो पाता, LS होता है, तो उस केस में आप PhD एडमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बट आपको JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी। Now the third category has also been introduced कि सिर्फ और सिर्फ आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ना ही आपको LS मिलेगा ना ही आपको JRF मिलेगा। So now the result of NET will be declared in percentile along with marks obtained by the candidate to utilize those marks for admission to PhD। Basically क्या रखा गया है यहाँ पर कि जो आपके जैसे मार्क्स आते थे, कई जैसे हम बात करते हैं जैसे लाइफ साइंसेस में आपकी परसेंटाइल आती थी, आपके मार्क्स नहीं आते थे, तो अब ऑन दी बेसिस ऑफ दोस मार्क्स दैट यू हैव गॉट इन नेट, उसके बेसिस पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो कि आपके नेट में कितने कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स आपके गए हैं, राइट? The JRF qualified candidates are admitted into PhD program based on an interview as per the University Grants Commission। तो जैसे ही JRF आपका एडमिशन जो पहले होता था वही है कि आपने JRF आपके पास है, बट जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे उससे पहले आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। For students who qualify the categories 2 and 3, 70% weightage will be given for test score and 30% for the interview for admission on PhD। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम PhD के लिए बात करें, जो जिन लोगों के पास JRF नहीं है एंड वो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ओनली की कैटेगरी से जा रहे हैं, तो आप लोगों का जो नेट स्कोर है उसको 70% वेटेज दी जाएगी एंड 30% वेटेज आपके इंटरव्यू को दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा देन, राइट? The marks obtained in the net by the candidates in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। So this is the biggest update। यहाँ पर ये भी चीज बहुत मेजर है कि अगर आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है दैट इज LS,
या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाली कैटेगरी 3 में अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर आपका एलएस हुआ है, या फिर आप एडमिशन टू पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, तो अब आपका ये जो स्कोर है फॉर टेकिंग एडमिशन इन पीएचडी दैट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली, कि आपने इस साल अगर क्वालिफाई किया है, आप कैटेगरी 2 एंड 3 में लाई कर रहे हैं, तो 1 साल तक ही आपका स्कोर वैलिड है। अगर आपका नहीं हो पाता फिर आपको, अगर आप एडमिशन 1 साल के दौरान नहीं लेते तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द चेंजेस दैट हैड बीन मेड, एंड ये अभी रिसेंटली ये इशू हो जाएगा, ये बात अभी मीटिंग में रखी गई है, एंड ये जो नोटिफिकेशन है ये इशू हो जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे शॉर्टली, एंड आप इसे देन ऑफिशियल फॉर्म में भी देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द वेरी बिग अपडेट, बिग चेंज दैट हैज बीन मेड इन द पैटर्न ऑफ द CSIR UGC नेट एग्जाम, राइट। सो आई होप ये नोटिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ देखिए, यहाँ से एक चीज पॉजिटिव भी हुई है कि जो लोग पीएचडी में एडमिशंस लेना चाहते हैं बट क्योंकि उनका एलएस क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो आप लोग एडमिशन ही नहीं ले पाते हो, कट ऑफ बहुत आई जाती है, तो कहीं ना कहीं उस मार्क्स का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चीज रखी गई है कि जिसको जो स्टूडेंट है वो 1 साल के लिए एलिजिबल रहेगा, तो अगेन तो मेरिट, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। आप लोग अपने सजेशन जरूर इस कमेंट में पोस्ट कीजिएगा इस वीडियो के, एंड आई थिंक ये वीडियो एक बहुत ही मेजर चेंज को दर्शा रही है जो CSIR नेट के एग्जाम में अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, ओके। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो ढंग से समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने कमेंट्स में फीडबैक जरूर बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेंज, राइट। सो थैंक यू सो मच, माई सेल्फ रेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।